क्या मतलब हुआ इसका, ये बताओ मुझे। If your daughter asks the 8-year-old, Mama, what is the meaning of Shri Ganeshaya Namah? What you will say? बड़ा सरल है, आप सब जानते हो, क्या बोलोगे लेकिन आप उनको? देखो, आप जानते हो, शब्दों में प्रस्तुत करना तो अलग अलग चीज हो गई. You know something, but how to express in the words? हे गणेश, गणेश को नमन, गणेश जी को नमन. हे गणेश जी, आपको मेरा साक्षात नमस्कार. जैसे हम किसी से मिलते हैं ना, माधवी नमस्कार, मम्मी जी नमस्कार, तो हम उस गणेश तत्व को नमस्कार कर रहे हैं. तो प्रथम बार गणेशा नमः इस इन द संस्कृत वर्ड से नमस्कार. तो इसको जरा टेक्निकल मत लेना कि पंडित ने गणेशा और नमः बोल दिया तो माय गॉड ना. हे गणेश नमस्कार. अब मैं आपको अथर्वशीव पाठ जो संस्कृत में, उसका हिंदी रूपांतरण धीरे धीरे सुनाता हूं, है ना. बाकी संस्कृत का तो उन्होंने सुना दिया. अब वो कहना क्या चाह रहे हैं अथर्वशीव पाठ में, जो इनके रचयिता है. गुरुजी आपके ऊपर फोकस ले लो. बाल किसे हो रहे हैं? आप देखिए, आंखें बंद कर लो. Keep your eyes closed. Just listen. Just listen this word. हे गणेश, तुम्हें प्रणाम. तुम ही सजीव हो, प्रत्यक्ष हो. तुम ही कर्म हो, कर्ता हो. तुम ही धारण करने वाले हो, तुम ही हरण करने वाले हो, तुम ही संहारी हो. तुम में ही समस्त ब्राह्मण व्याप्त है. तुम एक पवित्र साक्षी हो. गणेश अतः पे क्या हुआ? ये गणेश प्रत्यक्ष तुम ही सब कुछ हो. मतलब यू आर जस्ट वॉट एवर यूर ऑफरिंग टू गणेश, यू जस्ट कन्वर्ट ऑन योर सेल्फ. साक्षी कौन है? आप स्वयं है. जन्म देने वाले कौन है? मैं गणेश नहीं बना, उसके पीछे उसने इस लायक आपको बनाया. अगर एक बच्चा आपके माता पिता के आगे प्रणाम करके बोलता है, आपने मुझे जन्म दिया, ठीक है, आपने मुझे सिखाया, आपने मुझे करना सिखाया, आपने धरता सिखाया, तो जस्ट इट्स वन स्पिरिचुअल पेरेंट्स दैट यू आर ऑफरिंग योर प्रेयर. किस प्रकार देखिए आप इसको, आप अपने ऊपर ले लें सीधा. हे गणेश, अगर मैं मेरे माता पिता को गणेश मान के चल रहा हूं, मेरे पिता को गणेश मान के चल रहा हूं, इस प्रकार से देखना. तुम्हें प्रणाम. तुम ही सजीव प्रत्यक्ष रूप हो. यू आर ए लाइव. आपका एक शरीर लाइव है. गणेश जी को बोल रहे हो आप, एक इमेजिनेशन है आपका, लेकिन आप लाइव आप हो. तुम ही कर्म हो, तुम ही कर्ता हो. कर्म आप ही कर रहे हो, गणेश जी नहीं कर रहे. लेकिन हम हमारे कर्मों की कृतज्ञता हमारे गणेश जी को दे रहे हैं. कर्ता भाव, मैं मना करता हूं कर्ता भाव ना रखे, लेकिन हम कर्ता भाव भी गणेश पे डाल रहे हैं, क्योंकि कर्ता भाव कोई ना कोई करने वाला तो है. इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि आपको भी इन म्यूजियम बोल, एक विटनेस मोड में रहो. कर्ता भाव प्रभु ही है, प्रभु ही करा रहा है. तो ये वह शब्दों का एक रूपांतरण है कहीं ना कहीं से. हे प्रभु, तुम्हें प्रणाम. तुम ही सजीव हो, प्रत्यक्ष हो, तुम ही कर्म हो, तुम ही कर्ता हो, तुम ही धारण करने वाले हो. धारण क्या? आत्मा की तकलीफें, परेशानियां, सुख दुख, बौद्रेशन, रिश्तों का बोझ, शरीर का दर्द, इसको सबको धारण किसने किया है? प्रकृति का संदेश किसने किया है? लाड़ गणेश है. तो हम एक रूप है उसके, जिसके अंदर हम ये संदेश उनको दे रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, करवाने वाले आप हो. लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये समर्पण भाव आएगा आपका. तुम ही सर्वस्व प्राप्त हो, तुम ही एक पवित्र साक्षी हो. जब आप एक साक्षी भाव में आओगे तो आपके साक्षी भाव में कहीं स्वार्थ नहीं आएगा. देख लेना, whenever you convert your body as a witness, एक साक्षी भाव में कन्वर्ट करोगे, आप कभी लाइफ में आपको एक स्वार्थ नहीं आएगा. तो पवित्र साक्षी भाव इसमें बताएगा. अर्थात ज्ञान कहता हूं, सच्चाई कहता हूं. तुम ही मेरी रक्षा करो, मेरी वाणी की रक्षा करो, मुझे सुनने वालों की रक्षा करो, मुझे मेरे देने वाले की रक्षा करो, मुझे धारण करने वाले की रक्षा करो. मेरे शब्दों का ध्यान तुम रखो, मैं जो शब्द सुन रहा हूं उसका ध्यान तुम रखो.
मैं जो देख रहा हूं उसका तुम ध्यान रखो, और जो मैं कर्म कर रहा हूं उसका तुम ध्यान रखो। वेदों उपनिषद के उस वाचक की रक्षा करो, उससे ज्ञान लेने वाले शिक्षकों की रक्षा करो, चारों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। तो वी आर आस्किंग वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। जिस प्रकार जेट सिक्योरिटी होती है ना, मोदी जी जाते हैं तो पहले जेट सिक्योरिटी लग जाती है ना, तो इज वन टाइप ऑफ जेट सिक्योरिटी ऑफ योर ओन। डोंट एक्सपेक्ट यूर चेंटिंग द लॉर्ड गणेश। ना, कहां आएंगे गणेश? गणेश जी की मूर्ति के पास आके एक चूहा कुछ चीज ले जाए, गणेश जी नहीं बचा सकते उसको। गणेश जी कुछ करते हैं क्या? गणेश जी की मूर्ति आप बड़े पूजन पाठ करके रखो, रात को चोर ले जाता, तो चोर अपनी जगह में बना पाया जाता क्या? नहीं है। वो तो एक निर्जीव चीज है, उस निर्जीव चीज में से सजीव उसको आप कर रहे हो अपनी समर्पण से, अपने कर्ता भाव के त्याग से, और अपने शून्य सब शक्ति में ये कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, उसके दूत बन रहे हो आप। जिस प्रकार मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि आप एक काम करने निकलते हो, एक किसी के अंडर में कोई मालिक है आपका, वो बोलता है एक लिस्ट लेके ये काम करना, तो ध्यान रखना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना। वो मालिक आपका उस वक्त भगवान होता है, वो जो कहता है उसको फॉलो करते हो। तो आपका एक साक्षी भाव, आपका एक मालिक है, पवित्र मालिक है, उसके हिसाब से करो काम, और एक प्रार्थना करो। हम बोलो भगवान हमारी रक्षा करना, यही तो बात है। ये शब्दों में थोड़े संस्कृत में विशद रूप से प्रस्तुत की गई है। मेरी सभी दिशाओं से रक्षा करो, ये दिशा, वो दिशा, ये दिशा, पाताल लोक, अब सभी दिशाओं से जो भी विपत्ति आई। क्या ये पढ़ने से क्या विपत्ति बंद हो जाती है? आप गणेश चतुर्थी का पाठ करके निकलते हो, क्या विपत्ति नहीं आएगी? आएगी ना, सब पढ़ के निकल आएगी ना। वो सैनिक की शक्ति ये सब जो देता, समर्पण भाव देता है। इस टोटली यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ, योर एक्टिविटी, योर विजन, योर इंटेलेक्ट, योर लिसनिंग, योर विजन, योर वर्ड टुवर्ड द डिवाइन। और जब आप कोई समर्पण करके चलते हो, उसको बोलते, अपन सामान्यतः बोलते हैं हम कि तीर्थ जाते हैं तो हम हमारी यात्रा उस पर छोड़ देते हैं, तो वो पूर्ण समर्पण भाव से हम समर्पित करके निकलते हैं। गणेश चतुर्थी का पाठ करते तो हमें कर्ता भाव छूटता है, करने वाला गणेश है तो हम इन्वॉल्व नहीं होते, सुनने वाला गणेश है हम इन्वॉल्व नहीं होते, बोलने वाला। तो ये केवल आपको कर्ता भाव से साक्षी भाव में लाने का एक प्रमुख स्रोत है। अगर आपको तकलीफ भी आई तो गणेश ने दी भैया, गणेश जी की तकलीफ थी से हो गया। गणेश जी ने कोई तकलीफ दी भी है, तेरे घुटने में दर्द रहेगा 7 दिन तक, नहीं लोगे क्या? गणेश जी ने बोला अरे मैं तेरे को नया बंगला बना के दे रहा हूं। जिस खुशी से बंगला स्वीकार करते हो, उसी प्रकार से तकलीफें स्वीकार करना है। ये तकलीफों से ऊपर उठ के करने की बात है। आगे चलते हैं। तुम वाम हो, तुम चिन्मय हो, तुम ही आनंद ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम ही सच्चिदानंद अद्वितीय रूप हो, प्रत्यक्ष करता हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ज्ञान विज्ञान के दाता हो। मतलब जो आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, कहां से मिला? आपके गुरु से मिला, शिक्षकों से मिला, लेकिन वो ज्ञान भी समर्पित हमने उनको किया। हम जो कर रहे हैं, मैं ज्ञान से बोलो मैंने कर दिया, मैंने डोनेशन दे दिया, मैंने दान दे दिया, नहीं। दिलवाने वाला कोई और है। क्या मालूम प्रतिभा को तकलीफ है, परेशान है प्रतिभा, प्रतिभा के पास मेरा फोन चले जाता है, तो क्या कृष्णा गुरु जी का इन्वॉल्वमेंट है इसमें? ना, ये जिस आराध्य को पूजा करती है उनने मुझे संदेश दिया जा रहा है, फोन लगा प्रतिभा को, प्रतिभा बेटा क्या हो गया? अरे गुरु जी आपका सही समय फोन आ गया और मेरे को दिक्कत हो, क्या करूं? मैं कुछ बोल दूंगा, इसका काम हो जाएगा। तो नेवर गिव द क्रेडिट टू द कृष्णा गुरु जी, गिव द क्रेडिट टू हूम यू वर्शिप। आप जो आराध्य है आपका, जिसका पूजन कर रहे हो पाठ, उसको वो भगवान चल के थोड़ी आता है कि वो आ जाएंगे गणेश जी, माधवी बोल क्या दिक्कत है बेटा, दुबई में तेरा नल नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, चल मैं ठीक कर देता हूँ, क्या बात है सुनने में नहीं आ रहा, आंख बंद कर ठीक कर। नहीं, सब गण हम में ही है, वो ऊर्जाएं हम में है, बस हमारा कर्ता भाव, हमारा अहम नहीं आए तो पूरा समर्पण सबको देने का भाव, वो भले गणेश हो या विष्णु पालनहार हो या शिव हो। यह रचना गणेश जी ने नहीं करी, ये हमारे जैसे ज्ञानी व्यक्ति ने करी कि कलयुग में ऐसा इंसान आएगा तो उन्होंने रचना कर दी। गणेश चतुर्थी का पाठ, गणेश जी का गुणगान करो। भाई तकलीफ है, परेशान हो तो क्या करो? ये पाठ पढ़ लो, वो पाठ पढ़ लो,
वो पाठ पढ़ने, पर आपका काम तो होना है, एक बार तय है, लेकिन जब तक नहीं हो तब तक वो पाठ आपका माध्यम बन जाएगा। और बोलेगा अरे मैंने तो विष्णु सहस्त्रनाम जाप करा, मैंने गणेश चतुर्थी रोज पढ़ा, तो मेरे गणेश जी ने सभी ग्रह ठीक कर दिए, मेरा काम हो गया। लेकिन होना वही है, जितनी पीड़ा लिखी है वो होना तय है, बस आप अपनी सहन शक्ति पीड़ा से मुक्त कर। आगे चलते हैं, थोड़ा मतलब पे आता हूँ, आपको मीनिंग पता लगेगा आपको। इस जगत के जन्मदाता तुम हो, तुमने इस, जैसा माधवी ने बताया, संपूर्ण विश्व को सुरक्षा प्रदान करी है। संपूर्ण साहस में तुम नहीं हो, पूरा विश्व तुम में ही दिखाई देता है। तुम ही जल भूमि आकाश, वहां तुम ही चारों दिशाओं में। तो अगर बाय चांस मैं बड़ा प्रैक्टिकल बात करूं, कोई व्यक्ति गणेश को नहीं मानता, कोई हिंदू धर्म के भगवानों को नहीं मानता, कोई अल्लाह को मानता है, कोई जीसस को मानता है, तो उसके लिए कौन हो गया? जीसस सब कुछ हो गया। जीसस इज गिव द प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, जीसस गिव मी द प्रोटेक्शन फ्रॉम एवरी पेथ। ये हुआ वो हुआ, जीसस मेरा ज्ञान है, तुम्हें ब्रह्म। जस्ट इट्स वन symbolic indication to you that all the power you are carrying. In the case of happiness, you never enjoy the Ganesh Chaturthi. अरे गणेश चतुर्थी पढ़ते, आज मेरा काम हो गया, चलो खुशी खुशी में गणेश चतुर्थी पढ़ते, नहीं। अरे मेरा काम हो गया, मेरे बच्चे की नौकरी दे, चलो आज विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते। आई थिंक जहां तक अपने आप को टटोल के देखना, कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हो गया। अगर कोई भी पाठ पढ़ते हो, चिंतन पढ़ते हो, या तो उसकी कृतज्ञता में पढ़ते हो या कोई चाह में पढ़ते हो। खुशी में खुशी खुशी रह के वो चंद प्रतिशत लोग होते हैं। आप सहमत है मेरे से? विष्णु सहस्त्रनाम जो भी गणेश चतुर्थी का पाठ शुरुआत में करना पड़ता भैया। मेरी मिसेज भी बैठ के पढ़ते हुए बैठा रहता हूँ, सुनता रहता हूँ पूरा। तो मैं करता थी, तो मैं अरे गणेश जी का पूजन, यहाँ बैठ, मैं अभिषेक करने बैठा रहता हूँ। आई हैव टू फुलफिल इट डिजायर। अगर मैं हूं तो मैं, हो सकता है मैं वो नहीं करूँ, मैं अपने कर्मों को कैलकुलेशन करूँ। हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, लेकिन मेरी सोच मैं किसी में डालना नहीं चाहता। ना मैं अपनी ठोक, मेरी मिसेज से गणेश जी पढ़ती है पूरा, मैं बराबर बैठ के अभिषेक में शामिल रहता हूँ। उसके भाव है, मेरे भी भाव है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गणेश जी को नहीं मानता, बट आई नॉट कीप कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वन स्टेचू। मेरे को गणेश पूरे दुनिया में दिखता है। वो गणेश चतुर्थी कह रहा है कि आप पूरे विश्व के हो, तो विश्व है तो गणेश जी कहां पे नहीं है? ये बताया मुझे। क्या गणेश जी केवल मूर्ति में, कि केवल वो बाएं तरफ वक्र सुंदर वाली मूर्ति लेके आओ, ये कहो गणेश जी के? ये तो पूरे विश्व के दर्शन करने के लिए एक मूर्ति को आपको चिन्हित कर दिया, एक आइडियल, एक वो बने। जैसे भारत का नक्शा हो गया ना, भारत का नक्शा हम देखते हैं, भारत का नक्शा, यस नो, हाँ देखते ना भारत का नक्शा, हम पहचान लेते। उसी प्रकार पूरे विश्व के क्या करते हैं, पूरे तकनीकों का एक ही स्तूप बना दिया गणेश जी की मूर्ति। एक एक अंग गणेश जी का एक संदेश देता है। गणेश जी किससे बने, क्या बने? आज की तारीख में प्रैक्टिकली somebody want to convert गणेश, चल मैं गणेश बना, तो बनना चाहोगे आप? 99% हाथ हटा, मैं तो नहीं बोलूं, सच बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं आपसे, हाँ या ना? Who want long nose? Who want long ears? It is just a message by the statue. They keep listening big. Smell from long. जब वो कहते हैं देखने वाला वो, सुनने वाला वो, तो वो उसके प्रकार का आचरण करो, पढ़ो मत। तुम्हें करता सी, तुम्हें हरता सी, तुम्हें धरता सी, पढ़ो उसका मतलब जानकर। गणेश अगर सुनने वाला है तो गणेश जी की प्रतिमा जो बने एक बड़े कान के, सुनना ज्यादा सुनो। गणेश जी का मुख छोटा है, बोला कम बोलो। छोटी आंख तो शिक्षुता से देखो, लंबी नाक कोई तकलीफ को पहले से आभास पालो। तो ये सब हम पढ़ते पढ़ते ही हमारे में ये गुण आ जाए, इसीलिए हम कोई पाठ गणेश चतुर्थी का पढ़ते हैं। और सभी पाठ, हर पाठ, थोड़ा और आगे चलते हैं, पर अभी थोड़ा आध्यात्मिकता जिसमें आएगा, ओनली नॉलेजेबल पर्सन कैन अंडरस्टैंड। तुम सत्व रज तीनों गुणों में भिन्न हो। तुम सत्व मतलब ये स्वयं गुणातीत, स्वयं अवस्थातीत, त्वमें देहातीत, स्वयं कालातीत, स्वयं मूलाधार स्थित नित्य। मूलाधार चक्र स्थान इनका स्थान बनाया। तीनों गुणों में, तीनों कालों में, तीनों देहों से भिन्न हो, ऑब्वियसली भिन्न हो।
मैं मेरे को कनेक्ट कर लेता हूं मेरे पास से, मैं कनेक्ट कर लेता हूं मेरे को मेरे प्रेजेंट से, मैं करता हूं मेरा फ्यूचर से जो कि क्षणिक है। अरे हम इससे बहुत बड़े हैं, एक शरीर से हमारी सोच बहुत बड़ी है। तीनों गुण, क्रोध हो, गुस्सा आए, राजसी ठाट आए, अहंकार आए, सरलता, ये सबसे ऊपर है मानव शरीर में। हम एक उसमें अटक गए, एक गुण में अटक जाते हैं। कोई तामसिक होता है, ड्रिंक करना था, उसमें पूरी जिंदगी निकाल देता है। अरे नहीं यार, मेरा मानना है कि आज की तारीख में आपका शिव, आपका गणेश, आपका विवेक अवेयरनेस है। अगर विवेक के साथ गणेश अथर्वशीव पाठ पढ़ोगे तो वाकई आपको उसका पुण्य आपके द्वारा ही मिलेगा, और आपके द्वारा किए गए समर्पण से आप मुक्त हो गए। तीनों गुण, तीनों काल, तीनों शक्तियां, धर्म, उत्साह, मानसिक, योगी महागुरु तुम्हारा ही ध्यान रखते हैं। तुम्हें ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, अन्य, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, क्या बचा? सब चीजों से हम घिरे हुए हैं। तो केवल उसके ऊपर ध्यान करके हम पूरे ब्रह्मांड को कृतज्ञता देते हैं। सिंपल दूसरे शब्दों में आप ये सब पेड़ पौधे पत्ती को अलग अलग धन्यवाद देने जाते हैं, उम्र निकल जाए। तो उसी प्रकार गणेश चतुर्थी का मानकर कि आप ही सब कुछ हो, अगर पढ़ लिया तो सबकी कृतज्ञता आपने दे दी। सूर्य से प्रकाश, सूर्य ने आज तक कुछ नहीं मांगा, चंद्रमा ने आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसका प्रकाश लेकर आपका जीवन आगे बढ़ा तो हमने प्रणाम करा गणेश के रूप में। कोई दूसरा व्यक्ति अल्लाह के रूप में करता है, कोई जीसस के रूप में करता है, कोई जैनी आदमी वो जैनी संतों के रूप में करता है, सिख आदमी वो गुरु ग्रंथ साहब में देखता है। मेरा, चूंकि हम एक बौद्धिक वर्ग को रिप्रेजेंट करें, वी रिप्रेजेंट अवर इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड, वी हैव टू रिस्पेक्ट अवर religion, we have to respect our old books, but it's my request, don't keep limited yourself. Try to apply on yourself on what Ganesh Atharshi says. Try to apply. हाँ मैं भी हूं, अगर मेरे से नहीं हो रहा तो सरेंडर कर दूंगा मैं। ज्ञान भी आप मुझे बताओ, पूरे वेद आपके पास अवेलेबल है, अगर आप वेद पढ़ना चाहो वेद पढ़ दो। अभी ब्रह्म पुराण कहता है सब कुछ मैं हूं, विष्णु पुराण कहता है सब कुछ मुझसे हुआ, शिव पुराण कहता है सब कुछ मुझसे हुआ, गणेश अथर्वशीव कहता है सब कुछ ही है। मतलब क्या हुआ? ओवरऑल संदेश की सब एक है, ऑल आर वन। आप पढ़िए विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण से शिव पुराण, शिव की उत्पत्ति हुई, विष्णु की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म के आदेश से शिव की उत्पत्ति हुई, विष्णु। आप पुराण पढ़िए। अगर आप वेदों के पढ़ेगा तो झगड़ा हो जाएगा आप लोगों का। अगर मैं विष्णु पुराण पढ़ रखा, आपने आप बोले नहीं ब्रह्म पुराण ये कहता है, मैं तो विष्णु पुराण कहता है, तो हमें इस चक्कर में नहीं जाना। ओवरऑल सब जने सही थे, ओवरऑल हम सब जने एक शक्ति को मान रहे हैं, वो गणेश शक्ति हो, शिव की शक्ति हो, सब एक है, ऑल आर द वन। बट जाना आपको एक सांस से लेकर आखिरी सांस तक है। कोई इंडिगो लाइंस पर्सन कर रहा है, कोई जेट में जा रहा है, कोई विस्तारा में जा रहा है, कोई गो एयर में जा रहा है, बस। क्या सोचता हूं, मेरे को विष्णु और गणेश जी का केवल एक को फॉलो करोगे तो गणेश जी को फॉलो करा तो नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो अदर्स। अब यहाँ तो बुधवार को गणेश जी को नाम ले लो, मंगलवार को हनुमान जी को याद कर लो, सोमवार को नहीं। यू फॉलो, रिस्पेक्ट ऑल, फॉलो वन, आदर फॉलो गणेश जी, आदर शिव जी, एक इष्टदायक रखो। इसलिए कुल देवी होती है, आपका इष्ट होता है। मैं हमेशा ध्यान करेगा तो अपने इष्ट पर अपना ध्यान देगा। मैं नहीं कह रहा उनको डिसरिस्पेक्ट करो, लेकिन कनेक्ट एक सही हो। जिस प्रकार हम हमारी मां को अपनी मां मानते हैं और हमारी मां की आयु की सभी लोगों को अपने मां समान सम्मान करते हैं, कीप दिस फीलिंग इंटेंस इन योर। विष्णु पुराण में पढ़ लो, ये तकलीफ उसकी दूर हो गई थी, विष्णु पुराण में पढ़ लेता हूं। अरे एक काम करो, तुम आदित्य बदलो, सूरत कमजोर, आदित्य पढ़ने पड़ेगा। मतलब आई एम मेकिंग ए डाउट कि ये भगवान कर सकता है, ये भगवान नहीं कर सकता। अरे मैं खुद ही अलग अलग कर रहा हूं मेरे इच्छाओं के कारण, लेकिन मरता क्या ना करता। परेशान आदमी को हम सब ये कहते हैं, इसे इसको टाइम पड़ता है, लेकिन ओवरऑल जब नॉलेज की दुनिया में आता है, जिस प्रकार आप मेरे साथ हो, अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाता है, गोल इज वन, ऑल इज वन। कुछ लोग अल्लाह को मानने वाले हैं,
उनको फोर्स नहीं करना। कोई जीसस को मानने वाला है वो अलग है, कोई क्या क्या है, कितने धर्म है, कोई मूर्ति उपासक, कोई बगैर मूर्ति के, आपस में विवाद, हमें इसमें नहीं पढ़ना। सभी देवी देवी देवता शक्तियां, अरे मैं तो बड़ा सरप्राइज करता हूं, ये बड़े बड़े पंडित, महाकाल का पंडित, गणेश का पंडित, ये सब की सोच ही एक नहीं, इनकी सोच ही एक नहीं, इनके लिए वो ये सब कुछ है। लेकिन एक दृष्टि से वो सही भी और एक दृष्टि से खराब भी है। उसको अपने इष्ट पर विश्वास है, बराबर सही बात है, लेकिन किसी के दूसरे के इष्ट की आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप उसको करवाओ। अरे तू तो एक काम कर, साईं बाबा के पाठ पढ़ ले, 4 काम हो जाएगा तेरा। बेटा जो जिसको तुम मानते हो उसको फॉलो करो, इट इज अ वेरी राइट अप्रोच। नेवर अलाउ, नेवर फोर्स एनीवन टू फॉलो योर इष्ट। जो जिसको मानता है उसको प्रणाम करके ना, भैया आप तो उसको ही मानो। मैं आपको कहूंगा कभी ये मत, तो कई लोग मुझे बोलते आ रहे हैं, और ये पढ़ लोगे तो दूर डर भाग जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ लोगे तो डर नहीं होगा, ये करोगे नहीं। आपको कौन इष्ट है उससे संबंधित किताब पढ़ो, एक आपको पुण्य लगेगा। वह व्यक्ति विवेकहीन है, परेशान है, तकलीफ में है, और उस वक्त वो एक आपका याचक के रूप में आया है, उसको उसी से जोड़ो जो उसका इष्ट है। आप किसको मानते हैं माधवी जी? मैं गणेश जी की आराधना बढ़ा दो, आप बढ़ाओ। नहीं, गणेश के साथ आप इसका भी कर लो, जो आपका पसंद है वो नहीं, जो उनको पसंद है उसके हिसाब से अपना विचार होना। आज की तारीख हमारे वेदों में इतना ज्ञान है कि मेरे ख्याल से एक जन्म भी कम पड़ जाए उनको ग्रहण करने के लिए, और ग्रहण करके अप्लाई करने के लिए। एक जन्म तो ग्रहण करने के लिए, एक जन्म अप्लाई करने के लिए। हमारे वेदों में कई जगह विरोधाभास है। वेदों का जो प्रकार से रूपांतरण किया, वो भले आदि शंकराचार्य हो या वो दयानंद सरस्वती हो, वो कुछ हो। दयानंद सरस्वती का किस्सा याद हो आपको? उनका गणेश भगवान शिव भगवान से क्यों हटा? शिव की प्रतिमा पे आकर, शायद आपने सुनी कहानी है, हाउ मेनी लिसन द स्टोरी। एक चूहा आकर उनकी तस्वीर से आके कुछ लेके चले गए, उनका श्रृंगार बिगाड़ी। तो वो बोले यार ये चूहे से गणेश ये अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो मेरी सुरक्षा क्या करेंगे? गहराई भी इस बात में, नॉलेज भी है, दो प्रकार का नॉलेज। दयानंद सरस्वती ने उस टाइम जब उपासना छोड़ दी शिव की, बोले यार जो व्यक्ति एक चूहे से अपने आप को बचा नहीं सकता, वो मेरे को क्या बचाएगा? अगर मैं नास्तिक रूप से बात करूं तो अगर आप बताओ, आज भगवान की पूजा आपने गणेश की रखी है ना, और एक व्यक्ति ने चोरी करके ले गया, तोड़ दिया, तो वो आपके ईश्वर में इतनी ताकत नहीं कि उसको उससे बचा ले। वो ये है तू नहीं बचाता, फिर आपको कैसे बचाएगा? क्या है यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी है। अरे उसने एक रूप लिया है आपको ज्ञान देने के लिए, आपको उसकी रक्षा करनी है, आपको उस मूर्ति के साथ उसके शब्दों की रक्षा करनी है। यह दयानंद सरस्वती समझ जाते हैं कि वो भगवान की रक्षा करने के लिए भगवान आपके लिए कि आपके लिए भगवान है। आप तकलीफ परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान की आराधना करते हो, मतलब आप एक जगह पर ध्यान केंद्रित कर वो भले एक पाठ हो या एक मूर्ति हो, केंद्रित करके अपने आप से कनेक्ट होते हो। डोंट इन द ओवर कॉन्फिडेंट दैट यू आर कनेक्टिंग द गॉड। God is a one medium to connect with yourself on. You have already God particle inside. When you believe the God is everywhere, so must be God is with you. ईश्वर आपके पास में है। माधवी ने बताया गणेश जी मेरे पास भी है। अरे तो उन गणेश जी को इनलाइटन करो ना, पाठ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ो पाठ, पाठ पढ़ने से आपका गणेश एलिमेंट जागृत होगा। एनी क्वेश्चन? कोई मन में विचार आया? थोड़ा पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को कितना हजम हो पाता है मेरे विचारों से, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अब देखो आखिरी वाला गण का उच्चारण करके बाद में आदि वर्ण का आकार का उच्चारण करें, ओंकार का उच्चारण करें। श्लोक 8वां। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक तुंड, एक दंत, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, हमें सद्भर भगवान प्रेरणा दे। सो एक दंत
क्या क्या मतलब हुआ? एनीबडी हु कैन डिफाइन? कौन बोलेगा? उनका एक ही दांत है, गणेश जी भगवान का। प्रणाम गुरु जी। गणेश जी भगवान का एक ही दांत है। वाह, बताओ। जो आदमी अपने दांतों की रक्षा नहीं कर सका, वो तुम्हारी क्या करेगा? मेरी इस बात का जवाब दो, बड़ा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। उनने अपना नुकसान करके आपको संदेश दिया। एक कहावत थी हमारे यहाँ, अरे यार उनके घर में एक दांत टूटी रोटी थी। यस नो? था एक लॉजिक, कहावत थी। एक दांत टूटी रोटी थी। नॉर्थ साइड में चलती, आप लोगों के उधर चलती नहीं चलती? तो वो उन्होंने अपने शरीर में विकार करके संदेश दिया। एक दंत वक्रतुंडा, वक्रतुंडा इनकी तुंड वक्र है, वक्र प्रकार के, इसका मतलब चारों दिशाओं में जो घूमती ना, आपको चलने के पहले अपने विवेक को चारों दिशाओं में घुमाकर देखना है। एक एक चीज संदेश देती गणेश जी की। तो गणेश जी की होल बॉडी इट्स वन टोटल नॉलेज। दैट्स व्हाई लॉर्ड गणेशा ए रिप्रेजेंट ऑफ द डीटी ऑफ नॉलेज। इसीलिए ज्ञान को सर्वोपरि माना गया है। इसीलिए ज्ञान के देवता को सर्वप्रथम पूछते हैं। ये कहानी की बात अलग है कि भैया चलो बोला किसको पहले पूजा जाए, शिव पार्वती ने बोला दोनों में से कौन चक्कर लगाएगा, माता पिता। इसके पीछे अभिप्राय क्या है? अरे गणेश अथर्वशीर पढ़ने के पहले क्या माता पिता को संपूर्ण मानते हो? क्या माता पिता को भगवान से बड़ा मानते हो? गणेश ने तो यही किया था। जिसको आप सबसे पहले पूछ रहे हो उसने माता पिता को ब्रह्मांड मान लिया। अरे भैया तो आप गणेश हो तो आपके माता पिता घर में मौजूद हैं, उनकी सेवा करो। कोई मांगे कंचन सी काया, कोई मांग रहा प्रभु से माया। कोई पुण्य करे, कोई दान करे, कोई दान करो तो तीर्थ स्नान करे। जिन माता पिता की सेवा की, तीर्थ स्नान कियो न कियो। सब कुछ मंदिर आपके पास है, वहां बाप ईश्वर तुल्य है। मैं इसीलिए कल स्ट्रांगली बोला जाया को कि तू साईं बाबा के चेंटिंग भी नहीं करेगी, लेकिन आज तूने बहुत अच्छा काम करा कि माँ को तीर्थ करा ले। घर के माता पिता ईश्वर। माता पिता दवाई का टाइम हो गया और हम जाके भगवान के भजन कर रहे हैं। व्हाट यू थिंक योर चेंज विल, प्रेयर विल बी टेकन, एक्सेप्टेड? मैं बता दूं आज की तारीख में मैं बना दूं माधवी को, माधवी देवी है, माधवी ने मेरे माता पिता को भगवान मान गया, मैं देवी का पूजन कर रहा हूं। माधवी सोचिए कि भारी पागल आदमी है, अपने माता पिता को पूछती नहीं, मेरे पास आके बैठा। जस्ट थिंक योरसेल्फ एज अ डिवाइन गॉड। मेरा बोलने का मकसद बिल्कुल नहीं है ये कि आप इस पाठ पर विश्वास मत करो, बराबर पढ़ो। अपने विषम समय पढ़ने बहुत अच्छा रहता है, मन सुकून रहता है, मन वर्तमान में रहता है। केवल उन पाठों के अंदर उसके गुणों की चर्चा की गई है कि वही रक्षक है, वही वो करने वाला है, करने वाला वो धरने वाला है। लेकिन आपका रियल भगवान आपके घर में आपके बुजुर्ग के रूप में, माता पिता के रूप में मौजूद है। जिस प्रकार भगवान ने भी अपने पास नहीं रखा। भगवान ने बोला मुझसे बड़ा गुरु, गुरु कौन जो ज्ञान दे, मुझसे बड़े माता पिता। भगवान खुद क्लेम कर रहे हैं कि मैं बड़ा नहीं हूं। आप गुरु जिससे ज्ञान मिल रहा है और जिससे आपके माता पिता हैं घर में, वह मेरे से पहले है। पर लेकिन कुछ व्यवसायिक बुद्धियां होने के कारण, कुछ व्यवसायीकरण होने के कारण, कुछ आपका भय परचेस करने के कारण हम लोग उस दिशा में चले गए। कुछ डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के चंद मेंबर हैं जो हमने संकल्प लिया है कि हम आस्था के साथ उसका भी पालन करेंगे, लेकिन साथ में हमारे इन चीजों का भी पालन करेंगे। Got it? Agreed? मम्मी जी आपका क्या कहना है मेरे बारे में? मैं आपके बात जस्ट माधवी क्या लाऊं मैं तो ये मदद। मम्मी जी आपको बहुत अनुभव है। नेते म्हणाले ते आर्यू सहमत आहेस का की माता पिता घरची त्यांची सेवा नुसतं देवाचा उपयोग नाही? तुम्हाला आवडला काय मी काय सांगला होता? हो हो आवडतं म्हणून तर बसते ना रोज बसते ना। तो मैं गणेशा का जो मैंने बोला आपको, तो आप बोल सकते हो कैसा लगा आपको विचार? अच्छा लगा ना, अच्छा लगा। हाँ,
तो ये आज नई पीढ़ी को हम ऐसा डायरेक्शन देंगे, तभी वो हमारे इस ज्ञान के साथ, गणेश अथर्वशीव पाठ के साथ अपने में गणेश देखकर और माता पिता की सेवा करेंगे। बराबर बराबर है। हम केवल उनको ये ज्ञान दे कि केवल गणेश के आगे बैठे रहो, वो माता पिता को छोड़ो, गलत है वो। बराबर है आपका, है ना। चलो, शी इज लिटिल शाय गुरुजी। करे कोई माँ के रूप में वही, अभी हमारे तो भगवान के रूप में यही मौजूद है। ओके, नाउ यू कैन आस्क। अच्छा, मैं कंप्लीट कर लूं उसको पूरा, उसके बाद ही आपसे बात करूंगा। भगवान गणेश एक दंत चार भुजाओं वाला, जिसके पास अंकुश दत्त वर मुद्रा रखते हैं। उनके ध्वज पर मूषक है, लाल वस्त्रधारी है, चंदन का लेप लगा हुआ, लाल पुष्प धारण करते हैं, सभी की मनोकामना पूरी करने वाले, जगत में सभी जगह व्याप्त है, सृष्टि के रचयिता। अब सृष्टि के रचयिता गणेश है। सृष्टि के रचयिता हम ब्रह्मांड को बोलते हैं, हम ब्रह्मा जी को बोलते हैं। कोई बच्चा आपसे पूछेगा क्यों मम्मी ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा और गणेश एक ही है, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा उसका, तो क्या लफड़ा है यार, सब एक ही, ओवरऑल है एक ही। बोले ब्रह्मा जी तो आप अलग बताते हो, ब्रह्मा इज अ टेम्पल, दे लॉर्ड गणेश टेम्पल इज डिफरेंट वे। तो ये हमारा काम है बेटा, ऑल पावर आर द सेम, इज सिचुएटेड इन द डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक आवर फेसेस आर द डिफरेंट, color are the different, which energy you like you can go with it, all energies are same. इस अथर्वशीष का पाठ करता है वह विघ्नों से दूर होता है, वह सदैव सुखी हो जाता है, वह इस पंच महापाप से दूर हो सकता है। भैया मैं काम करता हूं, कल से मैं सुबह से लेकर शाम तक गणेश अथर्वशीष का पाठ ही पढ़ता हूं, गारंटी ले रहा हूं मैं, सब दुख दर्द हो जाएंगे तो। हाँ, मेरे पास ऑटोमेटिकली सब कुछ कमाई में सब आ जाएगी, नौकरी छोड़ देता हूं मैं तो कल से। ये आपके कर्मा सी, तुम्हें कर्मा करता सी न, कर्म करना पड़ेगा तेरे को, विवेक रखना पड़ेगा, कर्ता भाव त्यागना पड़ेगा, साक्षी भाव सभी चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। इट इज ए सेंस ऑफ दैट गणेश अथर्वशीष, इट इज ए मैसेज। प्रात पाठ करने से रात्रि के दोष दूर करते हैं, हमेशा पाठ करने वालों को दोष रहित हो जाता है, साथ ही धर्म अर्थ काम एवं विजय बनता है। इसका 1000 बार पाठ करने से उपासक सिद्धि प्राप्त कर योगी बनेगा, ऐसा कहते हैं अलग अलग, हर घर में लिखा है। अरे आप ये जो संदेश इसको अप्लाई आपको करोगे तो आप ऑटोमेटिकली योगी हो ही गए। व्हेन डू आर एनी कर्मा विदाउट एनी कुछ उसके साथ अपेक्षा के साथ आप हो बन गए। तो हमें आज गणेश चतुर्थी का पाठ, कल हम पंचाक्षर के बारे में बात करेंगे। गणेश चतुर्थी का पाठ बहुत अच्छा एक पाठ है जिसमें संदेश छुपा हुआ है कि सब कुछ तुम ही हो। तेरे शिव पार्वती तेरे घर में माता पिता के रूप में मौजूद हैं, उनको पूछ तो प्रथम पूज्य तो घर का हो जाएगा। एक बात बताओ, आज घर में कोई 4 भाई है ना, और एक भाई ने बड़ी मेहनत करी, माता पिता की सेवा करी, तो क्या बोलते हो, अरे यार उस भाई ने बड़ी सेवा करी, हाँ ना बोलते ना, होते ना। तो आप उनके गणेश बने ना बने, हमें गणेश का नाम नहीं, गणेश का नाम तो गणों का देव, गण जो आपके आसपास दुनिया है पूरी, पर एक मूर्ति के रूप में हम उसको स्थापित कर उसमें से प्रेरणा लेते हैं, केंद्रित कर लेते हैं ध्यान। जिस प्रकार अलग अलग पिक्चर बनती ना, पर्दा एक रहता व्हाइट कलर का, वैसे अलग अलग धर्म स्तर 3 स्तर, लेकिन हम उसी भाव से जाएंगे, सभी में रस लेंगे। क्या मालूम कौन सी ऊर्जा कहाँ बुला रही है, क्या बात कर। अभी 2 गेस्ट आए मेरे यहाँ से लखनऊ से, दे कांट नॉट बिलीव ऑन द महाकाल वगैरह, ये कुछ भी, क्या मालूम वो कैसे मन आ गया उनका कि चलो आउटिंग करने आते हैं, जस्ट दिख के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना इस भाव से विचार आया, मैंने उनको इन्वाइट कर लिया, बोल दिया। तो मेरे ना मैंने आपको बुलाया ना आप आए हो, आपका कोई ना कोई सोल कनेक्शन था उस स्थान से, आप उस स्थान में पहुंचो। बस मेरा क्या मतलब, मैं मलेशिया में जा रहा हूँ, मलेशिया के डिसेबल हाउस में जा रहा हूँ, वहां एक लड़की मुझे हक कर रही है जो बोले कि कृष्णा स्वामी वेयर वाज यू, क्या है, क्या मालूम किसको लाभ, आपके कब कौन कर रहे हो, क्या आपको क्या मालूम, और किसी का नुकसान भी आप कब कर रहे हो आपको नहीं मालूम। केवल ऊपर वाले का सॉफ्टवेयर चल रहा है। जिस प्रकार हम ओला गाड़ी बुलाते ना, कौन ड्राइवर आपको ले जाएगा, ये ऊपर वाले का सॉफ्टवेयर चल रहा है। बस हमको केवल स्टीयरिंग पे ध्यान रखना, स्टीयरिंग में मन नहीं भटके, इसके लिए हमारे पूजा पाठ आप
आज गणेश चतुर्थी का पाठ किया और हम पंचाक्षर के बारे में बात करेंगे मंत्रोच्चारण के साथ। मंत्र में जो वाइब्रेशंस होता है, गणेश चतुर्थी का पाठ करेंगे तो द वाइब्रेशन इट वर्क। केवल उनकी ऊर्जाएं वाइब्रेट, चेंटिंग, संस्कृत की चेंटिंग, आप संस्कृत का मंत्र समझ नहीं रहे हो लेकिन उसकी वो बड़ी आपको अच्छी लगती है, वो मन शांत रहता है। लेकिन कोई भी काम करो उसको मतलब समझो कि ये मानो अगर आप कल से गणेश चतुर्थी पढ़ना, आपको कुछ अलग मैसेज आने लगेंगे। आई एम 100% श्योर। ओम नमः शिवाय बोलो तो भी लगे हाँ यार मेरा मन कर रहा है। यस, तो चलो आइए ध्यान करने चलते हैं। तो दोनों हाथों को टाइट करिए, तो घुमाए, अपनी आरती उतारे, जिसमें अपने फेस की आरती उतारे, आराम से, आराम, जिस प्रकार भगवान की उतारते ना, जय जगदीश, प्यार से उतारते ना। मूव योर रोटेशन, सी योर फेस, शोल्डर, थर्ड रूम, हाथ ऊपर, दोनों हाथ मिले, स्ट्रेच द बॉडी। रिलीज द हैंड, हाथों को, आंखें बंद। थिंक अबाउट योर डीटी, अपने आराध्य को, जिसको आप मानते हैं। Anyone, your deity, any your Kul Devi, just become aware about it. एक लंबी गहरी श्वास भरें। Become aware of name and body, अपने नाम और अपने शरीर पर ध्यान दें। Become aware of your third eye, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाए। Keeping attention on the third eyes, chant Om Namah Shivaya 5 times. Attention on थर्ड आई, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए 5 बार ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करेंगे। ओम के वक्त एक श्वास भरेंगे, नमः के श्वास भरेंगे, शिवाय के साथ भरेंगे 5 टाइम्स। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ। ओम यूज फेस मसल्स। Namah Shivaya. 5 times. 1 2 3 4 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 5 times. 1 2 3
पूरा ध्यान अपनी आज्ञा चक्र थर्ड आइज पर, त्रिनेत्र में। मन जहां जाना चाहता है जाने न दें, खींच कर वापस अपने आज्ञा चक्र पर ले आए। Keeping attention on your third eye, become aware of your both ear. पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर, कानों की सजगता के साथ। Attention on third eyes, awareness on your mouth, on your teeth. On your tongue. अपने तीसरे नेत्र से मुख पर ध्यान ले जाए। Become aware of your nostrils. अपनी तीसरी नेत्र पर ध्यान रखते हुए अपनी नासिकाओं के प्रति सजग हो।
ही तू 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 ही keeping attention on the third eyes and become aware of your tailbone, अपने मूलाधार चक्र. Feel there is a Lord Ganesha on your tailbone. On third eye there is Lord Shiva. Assume सोचे, कल्पना करें, महसूस करें, थिंक, इमेजिन, फील. एक लंबी गहरी श्वास मूलाधार से भरें. एक लॉन्ग ब्रीथ फ्रॉम रूट चक्र. Exhale from third eye. Keeping attention on third eye. Become aware of whole body. आज्ञा चक्र पर ध्यान. पूरे शरीर के प्रति सजग. Move your body with the help of tailbone. शरीर को थोड़ा मूव करें मूलाधार चक्र के सहारे. राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक. Become aware of your name. आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए शरीर के प्रति सजग होते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए खोल सकते हैं. यू कैन ओपन योर आईज एंड फिल द ग्लास ऑफ वाटर. अपना समय लेते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते. Cover by the wind. Drink the water.
keeping attention on tailbone. Good. Good. दिखे अपने अंदर गणेश दिखे? अगर आपको अपने अंदर गणेश नहीं दिखते तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको गणेश के रूप में देख रहा है, उसके आप विघ्न दूर कर सकते हैं, उसके लिए साक्षात गणेश बन सकते हैं। वो गणेश अतशी कह रहा है तुम ही करता सी, तुम ही करता। अरे करता बन सकते हो किसी और के लिए, भरता बन सकते हो किसी और के लिए। अपने परिवार की चिंता छोड़ दो। जिस जीवन में आप किसी का विघ्न दूर कर सकते, किसी समस्या, लोग काम अटका लेते हैं, काम कर दो। हर एक चीज वो दे सकते हो आप जो ईश्वर से एक याचक, एक जातक प्रार्थना करके मांगता है। आप पे डिपेंड करता है। इससे ज्ञान की फील्ड बढ़ती जाएगी। मेरा पूरा मानना है ये श्रावण माह के जो 300 दिन के जो सेशन अटेंड करेगा, एक आध दिन रिकॉर्डिंग देख लेगा, कहीं ना कहीं जो अतिरिक्त ज्ञान जरूर मिलेगा। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। मिलते हैं कल 8:30 बजे पंचाक्षर के साथ।